नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधा चौहान जी की लिखी कहानी है। कहानी का नाम है बिंदास। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्या लड़की पसंद की है, बाप रे। आते ही ऐसे मस्ती में रहने लगी जैसे यह उसका अपना घर हो। न शर्माना न कोई झिझक। दोपहर में सुषमा ने जैसे ही कपड़े की अलमारी खोली, कपड़े ड्राई क्लीनर को देने के लिए, सुबह ही प्रशांत ने बोला था ना, मम्मी ठंड शुरू हो गई है, मेरे कुछ स्वेटर और जैकेट निकाल देना। तो कपड़े समेटती हुई उसकी नजर कुचड़ मुचड़ करके रखे हुए एक शॉल पर जा पड़ी। उसने खींचकर उसे शेल्फ से निकाला। हल्के क्रीम कलर की पश्मीना के चारों ओर सुंदर कढ़ाई का बॉर्डर बना था। यह नीले और गुलाबी रंग के धागों से कमल के पत्तों का पैटर्न शॉल के ठीक बीचों बीच। अरे यह क्या है? शॉल के ठीक बीचों बीच एक गहरा दाग उसे दिखाई दिया। शायद चटनी या सब्जी का था। बड़ा भद्दा दिखाई दे रहा था। यह तो वही शॉल था जो उसने कुछ साल पहले कश्मीर एम्पोरियम से बड़े शौक से खरीदा था। प्योर पश्मीना था। अपनी बहू को मुंह दिखाई पर दूंगी तब उसने यह सोचा था, पर इतने महंगे शॉल का ऐसा हाल देखकर उसने माथा पीट लिया। हद होती है किसी भी चीज की। सौम्या की इस लापरवाही पर उसे बहुत गुस्सा आया। पिछले शनिवार एक रिश्तेदार की शादी थी, वहीं कुछ गिरा दिया होगा खाना खाते वक्त। दाग लगा तो लगा, पर मैडम से इतना भी ना हुआ कि ड्राई क्लीनर को ही दे देती या घर आकर साफ ही कर लेती। अक्कल नाम की चीज नहीं है इस लड़की में। कुछ तो कदर करे किसी सामान की। ऐसा अल्लड़पन कब तक चलेगा? सुषमा बड़बड़ाती हुई रसोई में आई। रसोई में गंगा काम कर रही थी। गंगा को उन्होंने शाम के लिए खाने में क्या क्या बनाना है ये बताया और कपड़ों को ड्राइंग रूम में रखे हुए सोफे के ऊपर रख दिया और फिर हमेशा की तरह शाम के अपने रोज के काम में लग गई। जब शाम को प्रशांत और सौम्या हमेशा की तरह हंसते बतियाते चुहलबाजी करते हुए घर में आए तो सुषमा ने एक कड़ी नजर से सौम्या की तरफ देखा। सौम्या ने हमेशा की तरह प्यार से गंगा को आवाज लगाई, गंगा कॉफी। फिर अपना महंगा पर्स सोफे पर उछाल कर सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गई। प्रशांत वहीं पर लगे दीवान पर पसर गया। सुषमा टीवी पर कोई मनपसंद सीरियल देख रही थी, पर उसकी नजरें सौम्या पर ही थी। वो उसके बाथरूम से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। शॉल का दाग दिमाग में घूम रहा था। और मम्मी क्या किया आज? मौजे उतारते हुए प्रशांत ने रोज की तरह मम्मी के दिन भर का हालचाल पूछा। बेचारा कितना थक जाता है। बेटे की तरफ देखते देखते उन्होंने सोचा और रसोई में अपने हाथों से उसके लिए चाय बनाने के लिए चली गई। इस घर में बस वे दोनों ही चाय के शौकीन थे। सौम्या को कॉफी पसंद थी। सौम्या फ्रेश होकर एक टी शर्ट और लोअर में प्रशांत के बगल में बैठकर कॉफी के घूंट लेने लगी। सुषमा उसकी तरफ देखकर थोड़ी नाराजगी भरे लहजे में बोली, सौम्या, ड्राई क्लीन के लिए कपड़े निकाल दिए हैं, सुबह ऑफिस जाते हुए दे देना। तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है ना, तो मैंने निकाल कर रख दी है। सुषमा ने जानबूझकर शॉल सबसे ऊपर दाग वाली बाजू ऊपर करके रख दिया था कि उस पर सौम्या की नजर पड़े। ठीक है मम्मी, कहकर सौम्या अपने मोबाइल में मैसेज पढ़ने में व्यस्त हो गई। उसने नजर उठाकर भी उन कपड़ों की तरफ देखा नहीं। सुषमा खींच कर रह गई। उसे आशा थी कि सौम्या कुछ ना नुकर करेगी कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगी, समय नहीं है, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी वगैरह वगैरह। पर यहाँ तो उसके हाथ से बहू को ताने मारने का मौका ही निकल गया। हमेशा यही तो होता है। उसके लाख चाहने के बावजूद सौम्या का ठंडापन और चीजों को हल्के में लेना सुषमा की शिकायतों की पोटली खुलने ही नहीं देता। सुषमा उन औरतों में खुद को शुमार नहीं करना चाहती थी जो बहू से बहाने ले लेकर लड़ाई करे और बेटे की नजरों में खुद को मासूम बनाई रहे। वह खुद को आधुनिक समझती थी और यही वजह थी कि वह अपनी तरफ से कोई भी बुराई का पहाड़ वाली बात नहीं उठाती थी। वैसे भी घर में कुल जमा 3 ही तो लोग थे और किच-किच उसे भी पसंद नहीं थी। पर कभी-कभी वह सौम्या की आदतों से चिढ़ जाती थी। सुषमा को घर में बहू चाहिए थी, जो सलीके से घर-बाहर की जिम्मेदारी संभाले। पर यहाँ तो मामला उल्टा था। ठीक है, उसने सोचा, अगर किसी को कोई परवाह नहीं है, तो मैं भी क्यों अपना खून जलाऊं? मैं भी दिखा दूंगी कि मुझे फालतू का शौक नहीं है कि हर बात में इनके पीछे पड़ूं। इनकी तरह मैं भी, वो क्या कहते हैं, मैं भी कूल हूँ।
अपनी इकलौती औलाद को लेकर हर माँ की तरह सुषमा जी के बड़े बड़े सपने थे। प्रशांत को नौकरी मिली भी नहीं कि रिश्तेदारी में उसकी शादी की बात उठने लगी। सुषमा खुश थी, लेकिन वह खुद से कोई जल्दी में नहीं थी। पर कोई भाभी, चाची या पड़ोसन प्रशांत के लिए किसी न किसी लड़के का रिश्ता खुद से पेश कर देती थी। अभी प्रशांत की कौन सी उम्र निकली जा रही है, जरा सेटल तो हो जाने दो उसे, ये कहकर वो लोगों को समझा दिया करती। पर दिल ही दिल में अपनी होने वाली बहू की एक तस्वीर उसके मन में बस चुकी थी। चांद सी खूबसूरत, गोरी, लंबी पतली, नाजुक सी, सलीकेदार, जो घर में खाना पकाने से लेकर हर काम को बड़े सलीके से करे। अब ये सब थोड़ा कठिन तो हो सकता है, पर नामुमकिन तो नहीं। वो तो ऐसी लड़की ढूंढ कर ही रहेगी अपने लाडले के लिए। लेकिन सुषमा की उम्मीदों के गुब्बारे को उसके लाडले ने ही फोड़ा था। एक दिन सौम्या को घर लाकर उसे सौम्या का इस तरह घर आना बहुत अटपटा लगा था, क्योंकि प्रशांत किसी लड़की को इस तरह से कभी घर लेकर नहीं आया था। ये बात अलग थी कि स्कूल कॉलेज के दोस्त झुंड बनाकर कभी कभार आदम के थे, जिसमें बहुत सी लड़कियां भी होती थी। सुषमा को कभी अखरता नहीं था प्रशांत के यार दोस्तों का आना, पर उसने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली, ये बात सुषमा को गले नहीं उतर रही थी। उसका बेटा अपनी मम्मी की पसंद की शादी करेगा, यही सुषमा को अभिमान था। जिस दिन प्रशांत ने बताया कि वह अपनी किसी खास दोस्त को उससे मिलाने जा रहा है, तो वो ये समझकर भी अनजान बनने का नाटक करती रही। एक बार भी नहीं पूछा प्रशांत से कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। उस दिन शाम को प्रशांत सौम्या को अपनी बाइक पर बिठाकर घर ले आया। सुषमा ने कनखियों से देखा। सौम्या उसके सपनों में बसी बहुरानी के किसी भी सांचे में फिट नहीं बैठ रही थी। आते ही नमस्ते आंटी बोलकर धम्म से सोफे पर पसर गई। सौम्या लगातार च्युइंगम चबा रही थी। शॉर्ट हेयर, टाइट जीन्स और टी शर्ट में उसकी हल्की सी तोंद भी झलक रही थी। प्रशांत ने सुषमा को ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा अपना इनाम में मिला मेडल अपने घर वालों को दिखाकर उनकी रिएक्शन का इंतजार करता है। सुषमा चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई में चली गई। प्रशांत उसके पीछे पीछे चला आया, मम्मी के मन की टोह लेने। कुछ मदद करने के बहाने वह सुषमा के पीछे आकर खड़ा हो गया। सुषमा बड़ी रूखाई से बिना कुछ कहे नमकीन और बिस्कुट ट्रे में रखती गई और फिर चाय का ट्रे लेकर बाहर आ गई। सौम्या बहुत कुछ बातें कर रही थी, जिन्हें सुषमा अनमने मन से सुन रही थी। प्रशांत को सुषमा के चेहरे से पता चल गया था कि उसकी मम्मी को सौम्या जरा भी पसंद नहीं आई। क्या लड़की है, बाप रे बाप, आते ही ऐसे मस्त हो गई जैसे ये इसका अपना घर हो। ना तो शर्म, ना कोई झिझक, बात बात पर प्रशांत को एक हाथ धौल भी जमा रही थी। उन्हें कहीं भी से भी वो लड़कियों जैसी नहीं लगी। चलो ठीक है, आजकल का जमाना है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं, पर इस तरह किसी लड़की का बिंदासपन उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वह भी तब जब वह पहली बार अपनी होने वाली सास से मिल रही हो। सुषमा पुराने ख्याल को ज्यादा तो नहीं मानती थी, पर जब बात बहू के चुनाव की आई तो एक छवि उसके मन में बसी हुई थी, किसी खूबसूरत सी दिखने वाली सलीकेदार लड़की की। और ऐसी कोई लड़की कहीं दिखती तो सुषमा उसके साथ प्रशांत की जोड़ी मन ही मन मिलाने लगती। प्रशांत और ये लड़की, सुषमा की नजरों में यह बेमेल था। ये सही है कि हर माँ को अपना बच्चा ही सबसे सुंदर लगता है, लेकिन प्रशांत तो सच में लायक था। देखने में जितना आकर्षक था, मन का उतना ही उजला। सुषमा ने सोचा, आखिर प्रशांत सारी दुनिया की लड़कियों को छोड़कर यह सौम्या ही पसंद आनी थी। उसने लाख चाहा कि प्रशांत अपना इरादा बदले, सौम्या से शादी न करे। उसके लिए बहुत से रिश्ते आए थे और कुछ एक सुंदर लड़कियों के फोटो भी सुषमा ने छाट कर रख लिए थे उसे दिखाने के लिए, पर वह मौका ही नहीं आया। आखिर वही हुआ जो प्रशांत और सौम्या ने चाहा था। बड़ी धूमधाम से सौम्या उसके बेटे की दुल्हन बनकर घर में आ गई। अपनी इकलौती बेटी सौम्या को बहुत कुछ दिया था उसके मम्मी पापा ने, लेकिन रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की दबी दबी बातें भी सुषमा तक पहुंच गई थी। खूब दान दहेज मिला होगा, इकलौती बेटी जो है अपने माँ बाप की, लालच में हुई है ये शादी, वगैरह वगैरह। बेटे की खुशी में सुषमा ने अपनी खुशी ढूंढ ली थी। उसके बेटे का घर बस गया, यह एक माँ के लिए खुशी की ही तो बात थी। वह सौम्या को घर के काम काज सिखा देगी, यही उसने सोचा था। पर सुषमा को क्या पता था, सौम्या बिल्कुल कच्चा घड़ा निकलेगी। घर गृहस्थी के मामलों में अव्वल तो उसे कुछ पता ही नहीं था, और अगर कुछ करना पड़ता था तो वह बड़े बेमन से करती थी, और बिल्कुल खराब बेमन से करती थी, और उसे कुछ ढंग से आता नहीं था।
सुषमा खुद बहुत सलीकेदार स्त्री थी, हर काम में कुशल। उसे हर चीज में सफाई और सुघड़ता पसंद थी। शादी के शुरुआती दिनों में सुषमा ने उसे बहुत प्यार से घर के कामकाज सिखाने की कोशिश की, लेकिन जिस सौम्या ने कभी अपने मायके में पानी का गिलास तक नहीं उठाया था, उसके साथ सुषमा को ऐसे लगना पड़ा जैसे कोई नर्सरी के बच्चे को हाथ पकड़कर लिखना सिखाने का काम हो। एक दिन सुषमा ने उसे चावल पकाने का काम सौंपा और खुद बालकनी में रखे गमलों में पानी डालने लग गई। थोड़ी देर बाद रसोई से आते हुए धुएं को देखकर वह झपट कर रसोई की ओर भागी। चावल लगभग आधे जलकर राख हो चुके थे। सुषमा ने लपक कर गैस बंद किया। बासमती चावल पतीले में खिले खिले बनते, ये सोचकर उसके घर में चावल प्रेशर कुकर में नहीं पतीले में पकाए जाते। वह सौम्या को तरीका समझा कर गई थी। उसने सौम्या को आवाज दी। कोई जवाब न पाकर वह बेडरूम में आई तो देखा सौम्या अपने कानों पर हेडफोन लगाकर मोबाइल में कोई वीडियो देखने में मस्त थी। सुषमा को उस दिन बहुत गुस्सा आया। इतनी लापरवाही! अगर वह न होती तो घर में आग भी लग सकती थी। उसने सौम्या को उस दिन दो चार बातें सुना भी दी। सॉरी मम्मी बोलकर सौम्या खिसियाई से चुपचाप निकल किचन में जाकर पतीले को साफ करने के लिए सिंक में रखाई। उस दिन के बाद सुषमा ने उसे फिर कुछ पकाने को नहीं कहा। पता नहीं कभी और क्या कुछ जला बैठे। और वैसे भी प्रशांत अपनी मम्मी के हाथ का ही खाना पसंद करता था। उसने भी सौम्या को टिपिकल वाइफ बनाने की कोई पहल नहीं की। सौम्या और प्रशांत की कंपेबिलिटी मिलती थी और दोनों साथ में खुश थे। यही बहुत था सुषमा के लिए। पर उसको एक कमी हमेशा खलती रहती थी। वह चाहती थी कि औरों की तरह उसके घर में भी पायल की रुनझुन, चूड़ियों की खनक गूंजे, सरसराता साड़ी का आंचल लहराती घर की बहू रसोई संभाले या छत पर अचार पापड़ सुखाए। कुछ तो हो जो लगे कि नई बहू आई है। घर में शादी के एक हफ्ते बाद ही सौम्या ने पायल, बिछुए और कांच की चूड़ियां उतार कर रख दी थी। हाथों में बस एक गोल्ड ब्रेसलेट और छोटे से इयररिंग्स बांधकर टी शर्ट और पजामे में घूमने लगी थी। सुषमा ने उसे टोका भी, पर उसके यह बोलने पर कि मम्मी यह सब चुपते हैं, सुषमा चुप हो गई थी। छुट्टी वाले दिन दोनों अपने लैपटॉप पर या तो कोई मूवी देखते या वीडियो गेम खेलते रहते। सुषमा अपने सीरियल देखते रहती और कसमसाती रहती कि कोई होता जो उसके साथ भी बैठता और ये सास बहू वाले प्रोग्राम देखकर उसके ऊपर बातें करता। कभी पास पड़ोस में कोई फंक्शन भी होता तो सुषमा अकेली ही चली जाती। लोग पूछते, अरे बहू को क्यों नहीं लाई साथ, तो मुस्कुरा कर कोई बहाना बना देती। अब कैसे बताए कि बहू तो वीडियो गेम खेल रही है अपने कमरे में। कुल मिलाकर उसके सपने पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुके थे। घर में बहू कम, दूसरा बेटा ही आया हो जैसे। किसी शादी ब्याह में सौम्या को खींच कर ले जाना पड़ता था। उसे कोई शौक ही नहीं था सजने संवरने का। शादी की इतनी सारी एक से एक कीमती साड़ियां पड़ी थी, पर मजाल है जो सौम्या ने कभी पहनने की बात उठाई हो। अपने एक रिश्तेदारी की शादी में इंदौर जाना पड़ा सुषमा को, तो सौम्या और प्रशांत को खूब सारी हिदायतें देकर गई। खाना बहुत थोड़ा बनाना और जल्दी उठकर तसल्ली से बनाकर फ्रिज में रख जाना। प्रशांत को बाहर का खाना पसंद नहीं है और पचता भी नहीं, पेट खराब हो जाता है उसका। फिर गंगा को भी 10 दिन के लिए अपने गांव जाना था। ऐसे में घर की जिम्मेदारी उन दोनों पर ही है। सुषमा उनको बार बार यह बता रही थी। उसे पता था दोनों बड़े लापरवाह हैं, पर जाना भी जरूरी था। एक हफ्ते के बाद सुषमा जब वापस घर लौटी तो सुबह की ट्रेन लेट होकर दिन में पहुंची थी। स्टेशन से ऑटो करके घर पहुंची। एक चाबी उसके पास पर्स में ही पड़ी थी। अंदर आकर सामान वहीं नीचे रखकर सोफे पर थोड़ा सुस्ताने बैठी। उसने सोचा कि पहले वह चाय बनाकर पी लेगी, अब फिर फ्रेश होगी। सिर दर्द कर रहा था सफर की थकावट से। एक सरसरी नजर घर पर डाली उसने, पर सफाई का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। उसके पैरों के पास कालीन पर दाल भुजिया बिखरी पड़ी थी। झाड़ू तक नहीं लगी थी घर में, लगता है उसके जाने के बाद। वह बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ बढ़ी थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। प्रशांत के दोस्त अजय का फोन था। हेलो, हेलो बेटा। सुषमा ने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से उसे जो सुनाई दिया, उसे सुनकर तो वह धम्म से सोफे पर गिर पड़ी। प्रशांत के दोस्त अजय ने उसे हॉस्पिटल का नाम बताकर जल्दी आने को कहा। प्रशांत की बाइक को किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी। आनंद फानन में सुषमा ज्यों की त्यों हालत में हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। गेट पर ही उसे अजय मिल गया। अजय और प्रशांत कॉलेज के गहरे दोस्त थे। प्रशांत को आईसीयू में रखा गया था। उसके हाथ पैरों में गहरी चोट आई थी।
पर उसकी हालत खतरे से बाहर थी। सुषमा ने अपनी रुलाई बड़े मुश्किल से दबाकर बेटे की तरफ देखा। खून से प्रशांत के कपड़े सने हुए थे और ना जाने कितनी तो पट्टियां उसके शरीर पर बंधी हुई थी। आंटी, आप बाहर बैठ जाइए, सुषमा की हालत देखकर अजय ने कहा और सहारा देकर उसने सुषमा को आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठा दिया। अजय ने उसे बताया कि कैसे एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस से पहले उसे ही मिली थी। सौम्या अपनी फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने गई हुई थी। उसका फोन शायद इसलिए नहीं मिल पाया। पास के वाटर कूलर से एक गिलास पानी लाकर उसने सुषमा को दिया। सुषमा ने होश हवास दुरुस्त रखने की कोशिश करी। तभी उसे सौम्या बदहवास से भागती आती दिखाई दी। सुषमा के पास पहुंचकर वह उसे लिपटकर रो पड़ी। सुषमा तो बड़ी देर से अपने आंसू रोकर बैठी थी। वह भी अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। कुछ संयत होकर सौम्या ने आईसीयू में अंदर जाकर प्रशांत को देखा। बेड पर बेहोश, ग्लूकोज और खून की पाइप से घिरा हुआ। सौम्या ने डॉक्टर से प्रशांत की हालत के बारे में पूछा और डॉक्टर की पर्ची लेकर दवाइयां लेने चली गई। रात को सुषमा ने लाख मना किया, लेकिन इसके बावजूद सौम्या ने उसे अजय के साथ घर पर भेज दिया। सुबह जल्दी उठकर सुषमा कुछ जरूरी चीजें एक बैग में और एक थर्मस में कॉफी भरकर हॉस्पिटल पहुंची। सौम्या की आंखें बता रही थी कि वह सारी रात सोई नहीं है। सो तो सुषमा भी नहीं पाई थी पूरी रात। सौम्या ने बेंच पर बैठकर एक लंबी अंगड़ाई ली और थर्मस से कॉफी लेकर पीने लगी। सुषमा प्रशांत के पास गई। वो होश में था, पर डॉक्टर ने बात करने से मना किया था। सुषमा को देखकर प्रशांत ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। सुषमा ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से अपने हाथों में ले लिया और जवाब में मुस्कुरा दी। करीब एक हफ्ते के बाद प्रशांत डिस्चार्ज होकर घर आ गया। उसके पैर में अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था। हड्डी की चोट थी। डॉक्टर ने फुल रेस्ट के लिए बोला था। 1 महीने के लिए उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। सौम्या और सुषमा दिन रात उसकी तीमारदारी में जुट गईं। 1 महीने के बाद जब प्रशांत के पैर का प्लास्टर उतरा तो उसने हल्की चहलकदमी शुरू कर दी, मगर उसका समय शायद ठीक नहीं चल रहा था। बाथरूम में फिसलने की वजह से उसे फिर से एक और प्लास्टर लगवाना पड़ा। प्राइवेट जॉब में कितने दिन छुट्टी मिलती। तंग आकर प्रशांत ने रिजाइन कर दिया। सौम्या और सुषमा उसे इस हालत में अब बिस्तर से उठने तक नहीं देती थी। कहने को तो घर में कोई कमी नहीं थी, पर प्रशांत की नौकरी न रहने से सुषमा को तमाम बातों की चिंता सताने लगी। प्रशांत ने शादी के वक्त नया घर बुक कराया था, जिसकी हर महीने से किस्त जाती थी। इसके अलावा घर के खर्चे, प्रशांत की गाड़ी की किस्तें, खुद सुषमा की दवाइयों का खर्चा। हालांकि उसे अपने पति की पेंशन मिलती थी, पर उसके भरोसे सब कुछ तो नहीं चल सकता था। सौम्या ने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। वह इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर थी और पास में एक इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी। एक दिन उसे घर लौटने में बहुत देर हो गई तो सुषमा की त्योरियां चढ़ गई। प्रशांत को इस हालत में इतनी देर छोड़कर सौम्या का यूं बाहर रहना सुषमा जी को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि प्रशांत भी इस बात पर नाराज होगा, लेकिन उन दोनों को आराम से बातें करते देखकर उसे लगा नहीं कि प्रशांत को कुछ फर्क पड़ा है। बीबी का गुलाम है, बहुत छूट दे रखी है सौम्या को। उसने इसने इससे एक बार पूछा तक नहीं। ये सब सोचकर सुषमा कुड़कुड़ाई थी। किचन में प्रशांत के लिए थाली लगा रही थी। सुषमा के कंधे पर हाथ रखते हुए सौम्या बोली, मम्मी, आप बैठो, आप बैठो प्रशांत के पास। आप दोनों की थाली मैं लगा देती हूँ। रहने दो, तुम दोनों खाओ साथ में। वैसे भी दिन भर प्रशांत अकेला बोर हो जाता है तुम्हारे बिना। सुषमा कुछ रुखाई से बोली थी। सॉरी माँ, अब से मुझे आने में देर हो जाया करेगी। मैंने एक और जगह ज्वाइन कर लिया है, तो कुछ घंटे वहां भी लग जाया करेंगे। सौम्या ने उसके हाथ से प्लेट लेते हुए बताया। तुमने प्रशांत को बताया था क्या? मम्मी, मैंने प्रशांत से पहले ही पूछ लिया था, और वैसे भी कुछ ही घंटों की तो बात है, तो मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, अगर तुम दोनों को सही लगता है तो। लेकिन देख लो, थक तो नहीं जाओगी? तुम्हें आदत नहीं ना इतनी मेहनत करने की। सुषमा ने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभा दी। आप चिंता मत करो मम्मी, बस कुछ दिनों की तो बात है। सुषमा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की घर के फालतू खर्चे कम करने की। अब थोड़ा कंजूसी से भी चलने लगी थी। सब्जी और फल लेते समय भरसक मोल भाव करने लगी थी। पर उसे लगा कि सौम्या अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगा पाएगी। पर जब से प्रशांत का एक्सीडेंट हुआ था, सौम्या की आदतों में फर्क साफ नजर आने लगा था। जो लड़की फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखती थी, तकरीबन रोज ही प्रशांत के साथ बाहर डिनर करना उसका शौक था, वह अब बड़े हिसाब किताब से चलने लगी थी। और तो और घर के कामों को भी वह सुषमा के तरीके से ही करने की कोशिश करती थी।
सुषमा उसमें आए इस बदलाव से हैरान थी। एक तरह से सौम्या ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। प्रशांत भी थोड़ा बेफिक्र हो गया था। उसे सौम्या पर पूरा भरोसा था, पर सुषमा को एक तरह से यह बात चुभती थी कि बहू होकर वह बेटे की तरह घर चला रही है। आखिर बहू तो बहू होती है, सुषमा सोचती थी। एक दिन सुबह पार्क जाने से पहले सुषमा प्रशांत के कमरे में आई। उसकी बीपी की दवाई खत्म हो गई थी। प्रशांत बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दे, दवाई लेनी है। पार्क के रास्ते में केमिस्ट से ले लूंगी। लेकिन मम्मी, मेरे पास अब कैश नहीं है, आप सौम्या से ले लो। प्रशांत टीवी पर नजरें गड़ाए हुए धीमी आवाज में बोला। चल रहने दे, बाद में ले लूंगी, जब एटीएम से पैसे निकालूंगी, सुषमा ने जवाब दिया। सौम्या के सामने वह हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। बाहर आकर उसने पार्क में ले जाने वाला बैग उठाया तो उसके नीचे नोट रखे थे। सुषमा समझ गई कि सौम्या ने चुपचाप से पैसे रखे होंगे ताकि सुषमा को उससे मांगना न पड़े। जब वह प्रशांत से बात कर रही थी तो सौम्या बाथरूम में थी। शायद उसने उन दोनों की बातचीत सुन ली हो। सुषमा को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता था। अक्सर उसे पीठ और कमर दर्द की तकलीफ रहती थी। उसने सोचा यह खर्च कम करना चाहिए, तो उसने जाना बंद कर दिया। लेकिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। प्रशांत को पता चला तो वो बहुत नाराज हो गया। सौम्या पास में बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। बेकार में पैसे खर्च होते हैं, सुषमा ने सफाई दी। पार्क में सब कसरत करते हैं, मैं भी वहां कर लिया करूंगी। मम्मी, अब से आपको क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट यही घर पर आकर आपको ट्रीटमेंट दे देगा, सौम्या ने सुषमा से कहा। नहीं नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा फीस लगेगी, रहने दे यह सब। सुषमा की बात पूरी नहीं हुई थी लेकिन सौम्या बोल पड़ी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत ठीक रहना ज्यादा जरूरी है। आपके साथ साथ डॉक्टर प्रशांत को भी देख लिया करेगा, सौम्या ने तर्क दिया। ठीक तो है मम्मी, तुम घर पर ही आराम से ट्रीटमेंट करवाओ, क्लिनिक के चक्कर लगाने की जरूरत क्या है, प्रशांत ने उसे आश्वस्त किया। प्रशांत की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी। सौम्या ने अपनी मेहनत से घर में कोई कमी नहीं आने दी थी। सब कुछ उसने अच्छे से संभाल लिया था। घर और गाड़ी की किस्तें, महीने का घर खर्च, डॉक्टर की फीस, सब कुछ उसके पैसों से चल रहा था। सौम्या के मम्मी पापा 2 दिन पहले ही लंदन में रह रहे अपने बेटे के पास से लौट कर आए थे। आते ही वे प्रशांत को देखने आ गए थे। सौम्या उस वक्त ऑफिस में थी। सुषमा जी ने उनका स्वागत किया। आइए आइए, बैठिए जी, कहते हुए वह समधी समधिन को प्रशांत के पास बैठा कर चाय बनाने के लिए उठ गई। प्रशांत अपने ससुर जी से बातें कर रहा था। सुषमा ट्रे में 2 कप चाय लाकर वहीं पर एक टेबल पर रख दी। अरे, चाय वाय की औपचारिकता क्यों कर रही हैं आप? हम तो बेटी के घर का कुछ खाते पीते नहीं, सौम्या की माँ बोली। छोड़िए बहन जी पुराने रीति रिवाज, आज की बहुएं क्या बेटों से कम है? अकस्मात सुषमा के मुंह से निकल पड़ा था। फिर वे दोनों चाय पीने लगे। सौम्या और प्रशांत की शादी के बाद से आपसे ठीक से मिलना नहीं हो पाया था। आप तो जानती हैं, शादी के तुरंत बाद हमें बेटे के पास चले जाना पड़ा, इसलिए कभी आपसे आराम से बात करने का मौका ही नहीं मिला। सौम्या की माँ कुछ गमगीन से होकर बोली। हाँ जी, मुझे पता है, आपका जाना जरूरी था। ये तो सौभाग्य की बात है कि प्रशांत की जान बच गई, सौम्या की माँ ने कहा। फिर वे आगे बोली। बहन जी, सौम्या को तो अब तक आप जान गई होंगी, अपने पापा की लाडली रही है शुरू से। मैंने भी ज्यादा कुछ सिखाया नहीं उसको। माँ हूँ उसकी, कितनी लापरवाह है वह, ये मैं जानती हूँ। आपको बहुत कुछ समझाना पड़ता होगा उसे। एक बेटी से बहू बनने में उसे काफी वक्त लगेगा। आप उसकी नादानियों का बुरा मत मानिए। बस मैं यही कहना चाहती थी आपसे। जिस दिन से प्रशांत की शादी सौम्या से हुई थी, सुषमा को हमेशा सौम्या से कोई ना कोई शिकायत रहती थी। उसके हर काम में कोई ना कोई गलती नजर आती थी। उसने सोचा था कि कभी मौका मिलेगा तो सौम्या की मम्मी से उसकी खूब शिकायतें करूंगी कि बेटी को आपने कुछ सिखाया नहीं। लेकिन आज न जाने क्यों सुषमा को सौम्या की शिकायत करने की जरा भी इच्छा न हुई, बल्कि उसे सौम्या की शिकायत उनसे करना खराब ही लग रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे सौम्या उसकी अपनी बेटी है और कोई दूसरा ही उसकी बुराई कर रहा है। सुषमा के मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा। आपसे किसने कहा बहन जी कि मुझे सौम्या से कोई परेशानी है? हर लड़की बेटी के रूप में ही तो जन्म लेती है, बहू तो उसे बनना पड़ता है। लेकिन ये मत समझिए कि सौम्या एक कुशल बहू नहीं है। आप कभी ये मत सोचिए कि हम खुश नहीं हैं। सौम्या अब मेरी बेटी है। यह कहते कहते सुषमा की आंखें डबडबा आई और गला भर्रा गया। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह खुद ये सब बोल रही है।
पर यह शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकले थे, बिना किसी बनावट के। एक बेटी की माँ के चेहरे पर जो खुशी होती है, वही खुशी उन दोनों माँओं के चेहरे पर भी थी। रात में खाना खाने के बाद सुषमा बालकनी में रखी हुई कुर्सी पर बैठी दूर से जगमग करती शहर की रोशनी देख रही थी। हाथ में कॉफी का मग लिए सौम्या उसके पास आकर धीरे से एक स्टूल लेकर बैठ गई। मम्मी, ये आपका टिकट है, मेरठ का। सौम्या ने ट्रेन का टिकट उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं जाने के लिए। हर शादी में जाना जरूरी थोड़ी है, सुषमा ने कहा। अरे वाह, क्यों नहीं जाएंगे आप? मामा जी को बुरा नहीं लगेगा अगर हमारे घर से कोई भी शादी में नहीं गया तो? सॉरी मम्मी, मैंने आपसे बिना पूछे ही आपका टिकट करवा लिया है। प्रशांत और मुझे लगता है कि आपको जरूर जाना चाहिए। वो तो ठीक है, पर प्रशांत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तुम भी ऑफिस चली जाओगी, वापस आकर घर का काम, ऑफिस जाने से पहले भी घर का काम। गंगा जितना करती है उसके अलावा भी बहुत काम रहता है करने के लिए। मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा पाऊंगी, मन ही नहीं लगेगा मेरा वहाँ। सुषमा ने इसरार किया। प्रशांत की तबीयत तो अब काफी ठीक है मम्मी, अब तो वे जॉब के लिए एक दो इंटरव्यू देने की भी सोच रहे हैं। आप बेफिक्र होकर जाइए। सुषमा ने सौम्या के चेहरे की तरफ देखा। वो बड़ी सादगी से और बिना किसी लाभ लपेट के कह रही थी, मेरी सगी बेटी भी होती तो इससे बढ़कर और क्या करती इस घर के लिए। सौम्या ने बहू का ही नहीं, बेटे का भी फर्ज निभा कर दिखा दिया था। बस वह खुद ही अपनी सोच का दायरा बढ़ा नहीं पाई थी, हमेशा उसे अपने हिसाब से ढालना चाहती रही। सौम्य की सच्चाई, उसका अपनापन और इस घर के लिए उसके समर्पण को अब जाकर देख पाई सुषमा। क्या हुआ अगर उसके तरीके थोड़े अलग थे, लेकिन वह गलत तो नहीं। आज सुषमा ने अपना नजरिया बदला तो आंखों में जमी गलत फहमी की धूल भी साफ हो गई थी। सोचते सोचते सुषमा की आंखें छलछलाई। सुषमा ने सौम्या का हाथ अपने हाथों में लिया और शहद घुले स्वर में बोली, थैंक यू बेटी, हमारे घर में आने के लिए। कुछ आश्चर्य और बहुत सारी खुशी से सौम्या ने उसे देखा और बड़े प्यार से उसके गले लग गई। सुषमा प्यार से उसके पीठ सहलाती रही और प्रशांत समझ गया था कि आज उसकी माँ ने सौम्या को बहू के रूप में पूरी तरह से अपना लिया है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुधा चौहान की लिखी कहानी बिंदास। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। कहानी पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।